Madam Delilah Lobo, Shripadya Sonaik, Punch members, Shri Mohit Sopradekar, and all the other dignitaries. We'll greet the players first, and then we'll have the toss. With all the players as well of both the teams. We'll have the toss, requesting the captains to stay back and the dignitary onto the field. I've got the two captains with me, captain of Bohem Limited and captain of Sadheri Cricketers. Pau will spin the coin. And it is United. So, Bohem Limited have won the toss. What have you decided to do? We have elected to bowl first because this is a betting pitch, and even if they scored 60 plus also, and we have good betting order also, so we'll be chasing that easily. We saw that inning from Gaurish Nagwekar. How about that innings in the context of this? And you've known over the 3 nights, seen some brilliant innings. See, Gaurish Nagekar is a very good player, but we also having good bowler like Thakur, Ajay, Sagar. These three bowlers are very important bowler, and I'm confident I'm a bowler that they will be definitely make Gaurish will be back again. Okay. Final. Well, I've got the captain of Sathiri Cricketers being first on this particular deck. What would you recommend on this particular deck you're trying to get? I think everyone sees, so it doesn't make a difference for us, I guess, as my team is ready to. Hello. I don't think so. We have any problem with my to back ball. Thank you very much. And that's the news from the center.
Bohem Limited have won the toss and they have decided to bowl first. Taking on Bohem Limited. Bohem Limited winning the toss and deciding to bowl first. At the start of the innings, it will be Voice of Sindhudurg, Jai Bhosle sir in the commentary box. नमस्कार। अंतिम मुकाबले के लिए तैयार दोनों टीमें और उपस्थित तमाम दर्शकों का इस मैदान पर हार्दिक स्वागत। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है बोहेम लिमिटेड ने और बल्लेबाजी के लिए मैदान के अंदर उतरे सिवोलियम स्ट्राइक सातेरे क्रिकेटर्स की टीम दिनेश और संजय ये जोड़ी और गेंदबाज है अमृत वेरलेकर और ठाकुर। दिनेश आउटे ने पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी थी, साथ साथ
तूफान मैदान पर आपने देखा था, जो कि गौरेश नागवेकर के रूप में हमेशा कहा जाता है, अगर हीरे की तलाश करनी हो तो अंधेरों में निकालना पड़ता है, क्योंकि सूरज के प्रकाश में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा इस मुकाबले में हीरो कौन रहता है, कौन सी टीम इस सेकंड सीजन के चैंपियन रहते हैं। दाएं और बाएं का ये कॉम्बिनेशन मैदान पर पिछले मैच में संजय खासा कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन अब यहां से नई शुरुआत, पहले बल्लेबाजी का मौका, पहली गेंद बहुत ही बढ़िया, ओ कवर पर शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर मौका था रनआउट का भी, वो भी चूका। एक गेंद पर 2 बार मौके, एक कैच छूटा, एक रनआउट का मौका छूटा। भाई मैं पहले से ही कहता हूं, जब जब मौके आप गवा दोगे ना तो बल्लेबाज आपकी पिटाई करने से रुकेगी नहीं। पिछले मैच में भी महेश का कैच छूटा था, उसने 44 रन बनाए, उसके बाद गौरेश नागवेकर का रनआउट का मौका चुका, उसके बाद गौरेश नागवेकर ने जो पिटाई करी है, शायद नवरत्न तेल की गेंदबाजों की जरूरत आन पड़ी है। हवा में गेंद, फिर एक बार उछली, कैच की संभावना, खिलाड़ी गेंद के नीचे, ओ आउट। चलिए, ओ यू टी टाटा गुड बाय, खत्म, सी यू नेक्स्ट ईयर। साइश आए हैं, 1 डाउन बैटर, खाता खोलने से पहले विकेट का खाता खोल चुका है। अमृत वेरलेकर ने पहली सफलता दिलाई है। ये गेंद काफी बाहर थोड़ी सी निकली है, देखता है अंपायर का इशारा, वाइड का आता हुआ अतिरिक्त सिंगल के साथ खाते की शुरुआत, रन संख्या की शुरुआत। ये इस प्रतियोगिता का दूसरा सीजन है। ओ ये शानदार स्ट्रोक, कवर के ऊपर से पीछा किया जा रहा है, 1 2 3, क्या गेंद रुकेगी? गेंद रुक गई है, गेंद को रोका गया है, 1 रन पूरा करते हुए। देखना है अंपायर जाकर वहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर केंद्रीय मिनिस्टर सम्मानीय श्रीपाद भाऊ मौजूद है, जिनका और हमारे सिंधुदुर्ग का नाता बहुत ही गहरा है। मुझे गर्व महसूस होता है उनके बारे में कहते वक्त। जब जब हमें कोई अड़चन उत्पन्न हो जाती है, गोवा राज्य में था, हम उनको एक फ़ोन कर देते तो हमारी अड़चन तुरंत दूर हो जाती है। साथ साथ और एक मेरा उनका बहुत गहरा रिश्ता है। जब मुझे पुरस्कार मिला था, युवा पत्रकारिता पुरस्कार मिला था, तब इन्हीं के हाथों से मेरा सम्मान किया गया था श्रीपाद भाऊ जी से। और जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर जी पर्रिकर, इनके साथ भी हमारे करीबी रिश्ते रहे हैं। यानी कि गोवा और सिंधुदुर्ग का जो नाता है वो क्रिकेट के मैदान के ऊपर, और साथ साथ यहाँ पर जो इंसानियत का नाता है वो भी अभी भी जिंदा है। 2 रन, 2 रन का इशारा, चलते हैं मैदान पर। फिर एक बार शानदार स्ट्रोक था वहां पर, और फिर एक बार बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। ओ इस बार उड़ाया, हवा में गेंद, कैच की संभावना, कैच ड्रॉप हो गया है वहां पर। देखिए अकेले भाग रहे, हैंडबॉल की प्रैक्टिस वहां पर शायद दिखाई दे रही है मैदान पर। जहां पर कैच होना चाहिए था वहां पर कैच ड्रॉप हो गया है। अक्षय भाई, आप सीधे साधे अक्षय हो,
खूंखार बनने की कोशिश मत करो। 2 रन और पूरे हो गए तब तक 2 रन के साथ साथ टोटल आगे बनता हुआ जो कि 4 रन पर। कहीं ऐसा ना हो जाए आगे जाकर आमदनी अट्टनी और खर्चा रुपया। थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव, थोड़ा सा, और अंदर देखिए डॉग स्क्वाड बैठा है। वैसे तो 365 दिन की रातें इनकी रहती है, लेकिन ये 3 दिन के लिए, 3 रातों के लिए ये हमने उनसे उधार लिया है। तो वो सब राह देख रहे हैं कब समाप्त होता है टूर्नामेंट। जो सीमा रेखा के ऊपर आए थे, बैठे थे, वो मैदान में आए हैं, मैदान का मुआवजा कर रहे हैं ये हमारा मैदान ठीक ठाक है या नहीं। चलिए मुकाबला फिर एक बार शुरू होता हुआ अमृतवेर लेकर, और इस बार उठा दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। वन बाउंड सीमा रेखा पर 4 रन के लिए पहला चौका इस इनिंग का लगता हुआ साइश के बल्ले से। टोटल 9 रन। ओ ये चॉप करने की कोशिश, दूर थी बल्लेबाज से, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकले, विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 9 रन 1 विकेट की नुकसान पर। ओवर का खेल समाप्त हो चुका है 9 रन स्कोर बोर्ड पर, और गेंदबाजी के लिए आए हैं अक्षय। ये ग्रैंड फिनाले इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था कप्तान बोएम लिमिटेड टीम के, और अब तक के पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 9 रन स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर दोनों टीमों के लिए बराबर करा, 1 विकेट भी निकला और रन भी निकले। अब आने वाले 5 ओवर कितने रन बनेंगे, 80 के आंकड़े के पास पहुंचेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात। पहली गेंद उड़ा दिया इसे, हवाई फायर खड़ी हो चुकी है, गेंद के नीचे खिलाड़ी। चलिए टाटा गुड बाय, खत्म। संजय बैक टू द पेविलियन। बात आपसे कहने है, सबसे ज्यादा अगर मैदान पर परिश्रम कौन करता हुआ नजर आ रहा है तो हमारे विराज है। ज्यादा मेहनत करी है यहाँ तक टीम को पहुंचाने के लिए, फाइनल तक पहुंचाने के लिए। लेकिन पिछला मुकाबला सांस हलक में अटक गई थी, पसीने से नहा चुके थे जब अक्षय गेंदबाजी कर रहे थे। 28 रनों की आवश्यकता थी आखिरी ओवर में, और मुकाबला जीता कितने रनों से, सिर्फ 1 रनों से, और फाइनल में जरूर पहुंचे हैं। और यहां पर देखना है फाइनल में क्या गोल खिलाते हैं। अक्षय गेंदबाजी में 1 विकेट चटकाते हुए पहली गेंद पर वेरी फर्स्ट डिलीवरी पर विकेट। यहां पर बैक टू द पैविलियन, नए बल्लेबाज मैदान पर प्रदीप अब आते हुए। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये अल्टी पल्टी वाला शॉट लगा नहीं, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। अतिरिक्त रन के साथ टोटल पहुंचा है 10 पर। मैं हमेशा यहां से इस शॉट के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद, ऐसा ये शॉट है। फिर एक बार अक्षय,
ओ कट करना चाहते थे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। पिछले मैच से कुछ तो सीख मिली है इनको, अब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है सुबह का भूला अगर शाम को वापसी करे तो उसे भूला नहीं कहते, और बार बार गलतियों से ऊपर गलतियां करे तो उसे मूर्खानंद कहा जाता है। लेकिन उस गलतियों से कुछ तो सीखा है ये गेंदबाज। अक्षय फिर एक बार, ओ ये छोटी गेंद, ये लगी है सीमा रेखा के बाहर। आप बैल मुझे मार, 6 रन। में छोटी गेंद और उसके लिए तैयार थे बल्लेबाज प्रदीप। 6 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार, ओ इस बार निकल गई हवाई फायर, हाय हेलो हैंडसम सिक्सर। अब पहुंचा है 22 रन स्कोर बोर्ड पर। आपको रन बचाने के लिए गेंदबाजी दी है, खैरात में बांटने के लिए नहीं। शायद कप्तान यही कहते होंगे। स्क्वेले अंपायर के बगल में खड़े हैं। ओ ये बचे। फिर एक बार छोटी थी, यहाँ पर छोटी गेंद थी जरूर, लेकिन बल्ले को लगी नहीं। 22 का इशारा आता हुआ 1 रन और खाते में। 1 रन के साथ टोटल पहुंचा है 23 स्कोर बोर्ड पर। विराज के साथ साथ युवराज की भी बात करूंगा। जैसे उनकी टीम आखिरी ओवर में 28 रनों की आवश्यकता थी, तब टीम की जर्सी लेकर बैठे थे, लेकिन 26 रन जैसे खर्चे हो गए, जर्सी फिर एक बार अपने पांव तले रखी और जैसे जीते फिर एक बार पहनी। हमारी निगाहें हर जगह होती है, कहां क्या चलता है मैदान के कोने पर। अक्षय इस बार लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए साइश है, ये बाहर दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद। 22 का एक सिंगल, कुल मिलेंगे 2 रन। 2 रन के साथ टोटल पहुंचा 25 रन स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर की अगर बात की जाए, 2 छक्के लग चुके हैं, 1 विकेट पहली गेंद पर, 2 वाइड डाल चुके हैं गेंदे। महंगा और जरूर लग रहा है। अगर ऐसी गेंदबाजी होती रही तो रनों का पहाड़ बनते देर नहीं लगेगी, और रात के वक्त पहाड़ों के लिए चलने के लिए आपको काफी स्फूर्ति चाहिए। ओ फिर एक बार छोटी गेंद, इस बार बल्ला पहले घुमा चुके थे, गेंद निकले डॉट, बिंदी गेंद के साथ हो गई ओवर की समाप्ति। 2 ओवरों का खेल समाप्त। 12.5 के औसत से 25 रन स्कोर बोर्ड पर। और अभी भी 4 ओवरों का खेल बाकी, और बल्लेबाजी इसी तरह की होती रही तो निश्चित रूप से 70 का आंकड़ा दूर नहीं होगा। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, सातेरी क्रिकेटर्स टीम के लिए, दोनों टीमें यहां तक लड़ झगड़ कर आई है। अब एक कदम दूर, यहां पर निश्चित रूप से जीतने वाली टीम को नगद 1,11,111 रुपए का नगद इनाम और बहुत ही बड़ी अच्छी ट्रॉफी मिल जाएगी। रनर अप्स को यहाँ पर 55,555 रुपए का नगद इनाम, यानी कि दुगना इनाम जीतने वाली टीम को। वो कांटा तो चुभेगा, साथ साथ ट्रॉफी भी छोटी मिलेगी। देखने वाली बात जरूर है, किसके घर में, किसके आंगन में ये 1 लाख की नगद राशि जाती है। सातेरी क्रिकेटर्स या बोहेम लिमिटेड के
खेमे में। देखने वाली बात, गेंदबाजी में पहला बदलाव और गेंदबाजी के लिए आते हुए प्रदोष, जिन्होंने पिछले मैच में भी शानदार गेंदबाजी करी थी, सिर्फ 5 रन खर्च किए थे उस ओवर में, वो गेंदबाजी के मोर्चे पर। और सामना करेंगे स्ट्राइक पर साइश और दूसरी तरफ है बल्लेबाज प्रदीप, जो कि आते आते जिन्होंने एक छक्का लगाया था। प्रदोष को यहां पर सदोष गेंदबाजी करनी है अपनी टीम के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज छोटी गेंद, इस बार चूक है, इस बार चूक है। गेंद लगभग निकले शरीर के नजदीक से, विकेट कीपर के हाथों में वाइड की मांग करी, लेकिन अंपायर ने कहा इट इज अ फेयर डिलीवरी। दत्ता नहीं गए अंपायर। ऑफिशियल्स बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग देखने को मिली है 3 दिनों से इस मैदान पर। ओ फिर एक बार चूके, बार बार कदम ताल, लेकिन गेंद विकेट कीपर के हाथ में। लगातार दूसरी गेंद डॉट। ये है प्रदोष की गेंदबाजी। सामने वाले बल्लेबाज के ऊपर धावा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जानते बल्लेबाज कहां खेलना चाहता है। थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों में गेंदबाजी करने आए हैं। पिछले 2 ओवर में रन बने हैं, लेकिन इस ओवर में कमबैक करने की कोशिश हो रही है प्रदोष की। आगे निकले, इस बार उड़ाया, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा पार, दे दड़ादन छक्का। के बढ़ता हुआ 31 रन स्कोर बोर्ड पर। क्या शॉट पिटारे से निकाला है, आसमान को चीरते हुए। जितने ऊपर बलून निकले, कुछ इंच नीचे से गेंद निकली है। बहुत ऊंचा और लंबा, सटीक, संपूर्ण और परिपूर्ण ये छक्का था। ओ इस बार नहीं, शरीर से टकराई। रनआउट का मौका शायद यहां पर बन सकता है और अंपायर की सहमति जरूर होगी। चलिए टाटा गुड बाय, खत्म। अगर मालूम में कमेंट्री होती तो शायद मैं यही कहता, गांव फिरानी इलो आणि उमरिया कैप्टन मिलो। रनआउट के बारे में ये हमेशा कहते रहते बातें। विकेट का पतन और यहां पर ये तीसरा विकेट। बैक टू द पेविलियन। द पेड नेम एक्सप्रेस के नाम से जिन्हें जाना जाता है, गौरेश नागवेकर, जो कि घुंघरू के नाम से सुपरिचित। ये घुंघरू इस तरह से बजता है, कानों तक गूंज निकलती, जो बजती हुई नजर आती है। पिछले मैच में इनकी बल्ले की घुंघरूबाजी देखी आपने, और अब आए फिर एक बार पहले बल्लेबाजी करने का मौका इनको मिला है। ये तीसरा ओवर है प्रगति पर, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पर। लेकिन सामने है बल्लेबाज प्रदीप, जिन्होंने एक छक्का लगाया है। अब सामना करेंगे प्रदोष की गेंदबाजी का। एक रनआउट के रूप में विकेट निकला है और इस बार थोड़ा सा हटकर खेला, डीप खेलने की दिशा में एक बहुत बड़ी चेस करनी पड़ी, लेकिन गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए। चौवे के साथ 35 रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर।
और गौरेश नागवेकर जैसे ही आए थे, लेकिन इस ओवर के बाद 3 ओवर यानी कि आधे ओवरों का और खेल शेष रहेगा। अगर गौरेश नागवेकर आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी करते रहे मैदान पर और उनके बल्ले से रन बनते रहे तो 80 का आंकड़ा भी दूर नहीं होगा। जिस तरह से जिस लय में बल्लेबाजी आज के दिन में इन्होंने करी है इस मैदान पर, लेकिन दूसरी तरफ प्रदीप भी अपने हाथ धो रहे हैं मैदान पर। एक छक्का, एक चौका, एक रनआउट इस ओवर में। फुल टॉस गेंद, चलिए तू डाल मैं मार और एक बड़ा शॉट 6 रनों का मिड विकेट के सर के ऊपर से। टोटल अब मात्र 3 ओवरों का खेल समाप्त। 41 रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। 41 लॉस ऑफ 3 विकेट, कंप्लीशन ऑफ द थर्ड ओवर। शायद कप्तान ने कहा था हम 60 के अंदर इनको रोकेंगे, लेकिन 3 ओवर में 41 रन। इंसान जो सोचता है वो कभी होता नहीं। अगर वो हो जाता तो इंसान प्रयास करना छोड़ देता और घर में बैठ के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा करता। इसलिए तो इंसान जीवन भर प्रयास करता रहता है और यही आपको क्रिकेट में भी देखने को मिलता है। हार और जीत का सपना हर कोई देखता है। किसी का सपना साकार हो जाता है तो किसी का सपना बेकार बन जाता है। गेंदबाजी में और एक बदलाव और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं सागर। सागर को यहाँ पर रनों का सागर रोकना है, लेकिन गौरेश उर्फ घुंगरू ये अब गेंदबाजों को बजाएगा या यहाँ पर गेंदबाज इनको बजाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अंतिम मुकाबला, दिलचस्प रंगीन मिजाज वाला ये मुकाबला इस मैदान पर। लेग स्टंप से बाहर दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद। वाइड का इशारा आता हो, वाइड के साथ शुरुआत इस ओवर के। टोटल पहुंचा 42 रन स्कोर बोर्ड पर। अब देखना है फिर एक बार घुंगरू के लिए गेंद। ओ इस बार गोली के रफ्तार से बंदूक से छूटी हुई गोली की तरह सीधी, जिस तरह से कमान से तीर निकलता है उस तरह से सीधा निकला ये शॉट। 1 रन के साथ अपना खाता खोला। टोटल पहुंचा है 43 रन स्कोर बोर्ड पर। चौथा ओवर है प्रगति पर। मैच में अभी भी बहुत रोमांचक बातें बाकी है। इस बार खेला फिर एक बार लॉन्ग ऑफ कवर पर, खिलाड़ी वहां पर तैनात। हल्के से मैच फील्डिंग, गेंद ऊपर उठी नहीं, 2 टांगों के बीच में से गेटवे ऑफ इंडिया 4 रन के लिए। टोटल अब पहुंचा है 47। प्रदीप के बल्ले से निकला हुआ एक दूसरा चौका है। 47 रन स्कोर बोर्ड पर अब लग चुके हैं। अब शायद गेंदबाज भी सोच रहे होंगे अच्छी गेंदों के ऊपर इस तरह से अगर फील्डिंग होती रही तो क्या करे। प्रदीप फिर एक बार ये अल्टी पल्टी वाला शॉट, लेकिन लगी नहीं। शायद ये फुल टॉस गेंद अपेक्षित नहीं था उनको इस तरह से गेंद आएगी। अगर सीधे खेलते तो मिड विकेट के ऊपर निकल जाती है गेंद 6 रन के लिए, लेकिन बचे गेंदबाज और शरीर से टकराई गेंद। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी सागर द्वारा, लेकिन 47 पर पहुंचा टोटल। ओ इस बार खेल दिया हल्के हाथों से सिंगल के लिए। सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ेगा 48 रन स्कोर बोर्ड पर। अब आए गौरेश नागवेकर स्ट्राइक पर। देखना है क्या होगा आने वाले 2 गेंदों पर, किस तरह से बल्लेबाजी गौरेश नागवेकर के मैदान पर चलती है। ओ चलिए ये घुंगरू तो बजाना शुरू कर दिया है। ये चलिए गेंद सीमा रेखा के बाहर, देखा ना आओ देखा ना ताओ, गेंद गई छाव में 6 रन के लिए। के साथ ही यहां पर 50 रन भी पूरे होते हुए सातेरी क्रिकेटर्स टीम के। टोटल पहुंचा 53।
54। ओ इस बार देखे मिनी हेलीकॉप्टर लॉन्ग अप की दिशा में, इस बार फील्डर ने फील्ड कर दिया। 1 रन स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। यहाँ पर 4 ओवरों का खेल समाप्त, टोटल पहुंचा है 55 रन पर। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी। अजय ये गेंदबाज अब नजर आते हुए। पहले 4 ओवर में 55 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके, 3 विकेट के नुकसान पर। ये डेथ ओवर, 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और घुंघरू जिन्होंने एक शानदार छक्का लगाया है वो अब सामने अजय के। देखना है घुंघरू किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे मैदान पर। चलिए आइए, आपका भी स्वागत है वेलकम सिक्सर के साथ। घुंघरू बजने लगा है मैदान पर। यह है पटाखों की गूंज, यह है बल्ले की गूंज, यह है लगा लंबा छक्का। रन 61 रन पर पहुंचा टोटल। आप देखना है थोड़े से चोटिल है अजय, फिर भी दिलेरी दिखा रहे हैं गेंदबाजी में। ओ इस बार लगी नहीं, बल्ले पर पूरी तरह से 1 रन तो जरूर निकलेगा, लेकिन पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट निकलने के बाद ये ओवर बड़ा आने की अंदेशा है। 1 रन के साथ अब टोटल 62 पर 62। अजय गेंदबाजी के लिए खुद आए हैं और सामना आप करेंगे प्रदीप। 80 का आंकड़ा दूर नहीं लग रहा है, अगर 2-3 बड़े हिट लग जाए तो। ओ इस बार खेला हवा में, जरूर कैच की संभावना। खिलाड़ी वहां पर तैनात, हाथ को लगे, रुक पाएगी या नहीं। सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोके, प्रयास अच्छा था, बहुत ही बढ़िया प्रयास। छलांग लगाई थी लेकिन हाथ में आई और मुंह को न लगी, इस तरह की परिस्थिति। 2 रन और 2 रन के साथ टोटल पहुंचा 64, 64 रन स्कोरबोर्ड पर। बहुत ही अच्छा प्रयास था यहाँ पर। हर एक रन पेश कीमती इस मैदान पर, इस अंतिम मुकाबले के लिए। उस टीम से पूछिए जरा जाकर जो टीम 1 रन से हारकर घर में जाकर बैठी है। ओ इस बार बल्ले को लगाया, ये पैडल स्वीप का गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। बल्लेबाजी चल रही मैदान पर, मानो रन मशीन दौड़ रही हो। ओ इस बार थोड़ा सा लेजी शॉट, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 71, 71 रन स्कोर बोर्ड पर। अब स्ट्राइक पर फिर एक बार आ चुके हैं घुंघरू। गौरेश नागवेकर, जिसने तमिलनाडु में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था, गोवा राज्य का प्रतिनिधित्व किया था राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में, बहुत ही शानदार। गुजरात में 10PL प्रतियोगिता में ये हमेशा खेलते हुए नजर आते हैं। What a hit! What a hit! Mind blowing! High and handsome! 6 रन टोटल, 5 ओवर का खेल समाप्त, 77। रोके तो रोके इस तूफान को कैसे, क्या करे क्या ना करे, ये कैसे मुश्किल है। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी।
शायद विराट सोच रहे होंगे 60 का आंकड़ा हमारा गया कहा, उससे 17 रन ज्यादा बन चुके हैं और 6 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। इसे कहते हैं गरीबी, गरीबी में आटा गीला हो जाना। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी और आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज प्रदोष आए फिर एक बार। प्रदीप स्ट्राइक एंड पर। ओ अच्छी गेंद, स्लोवर वन डाली थी यहाँ पर, वाइड और का रनआउट का खतरा हो सकता है, देखना ही यहाँ पर वापस चलेंगे खुद प्रदीप। विकेट निकला जरूर लेकिन स्ट्राइक दे दी है गौरेश नागवेकर को। चौथी विकेट, बैक टू द पेविलियन। यूट्यूब पर इनके ढेर सारे समर्थक इनका मुकाबला देख रहे हैं। साथ साथ इस मैदान पर उनके समर्थक काफी तादाद में मौजूद है गौरेश नागवेकर को सपोर्ट करने के लिए। पांच गेंदों का खेल अभी भी शेष। ओ इस बार बल्ले के अंदरूनी किनारे को लगी, सिंगल के लिए पलटेंगे जरूर। यहाँ पर तेजी के साथ आए हैं, यहाँ पर एक रन खाते में जुड़ जाएगा। एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 78 78 रन स्कोर बोर्ड पर। ये अच्छा ओवर लग रहा है। अगर इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट नहीं निकला तो मैं कहूंगा मैच में कुछ हद तक वापसी की है। 50-50 का मौका यहाँ पर बन सकता है। अगर टोटल 90 के आसपास गया तो दिक्कत आने वाली है दूसरी इनिंग में। इस बार खेल दिया यॉर्कर लेंथ की गेंद, मैदान के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर तैनात, गेंद को फील्ड करते एक रन और खाते में। टोटल पहुंचा है 79 रन। हमने कमेंट्री बॉक्स से प्रेडिक्शन किया था 80 रनों का, लगभग उसके कगार के ऊपर आकर टोटल खड़ा हो चुका है। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है और घुंघरू आया है स्ट्राइक पर। ये 3 गेंदें हैं काफी महत्वपूर्ण इस मुकाबले की। दबाव ये दबाव है। सामने वाला बल्लेबाज जिनको अब गेंद जो है ना वो फुटबॉल की तरह नजर आ रही होगी। गौरेश नागवेकर ओ इस बार उठा दिया है 6 रन के लिए। चलिए 6 रन के साथ शुरुआत। टोटल पहुंचा 85 रन पर टोटल पहुंचा। ये शॉट देखने में आसान आपको लगता है लेकिन ये आसान है नहीं, इसलिए कलाई मरोड़ना पड़ती है, कलाइयों में जान डालनी पड़ती है, ताकत जनरेट करनी पड़ती है और वो कर दिया इस खिलाड़ी ने। 85 टोटल। फुल टॉस गेंद फिर एक बार, लेकिन इस बार फील्डर को ढूंढ लिया। सागर ने कैच को लपका। गौरेश का काम तमाम, लेकिन अपना काम पूरा करके निकला है ये शेर। बैक टू द पेविलियन। घुंघरू जरूर टूटे हैं लेकिन इस घुंघरू ने जाते जाते 9 गेंदों में 28 रनों की माला बनाई है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। शानदार बल्लेबाजी जिसके चलते हुए 85 पर पहुंचा है टोटल। और आखिरी गेंद अब इस इनिंग की बाकी है। प्रसाद ये आखिरी गेंद का सामना करने के लिए। फुल टॉस गेंद इस बार चूके 1 रन पूरा हो जाएगा। दूसरे के लिए पलटेंगे या नहीं देखने वाली बात होगी। खिलाड़ी वहां पर आते, थ्रो करते, 1 रन पर ही पारी यहां पर समाप्त होती हुई। 86 रन यहां पर टोटल स्कोर बोर्ड पर। जीतने के लिए 87 रनों की है आवश्यकता। ये अंतिम मुकाबला
कौन जीतेगा यहाँ पर, बोहेम लिमिटेड या सातेरी क्रिकेटर्स? आने वाला समय जरूर बताएगा, क्योंकि समय के पिटारे में क्या छिपाई इंसान को पता नहीं होता। फिर एक बार कहना चाहूंगा, अगर ये इंसान को पता होता तो इंसान प्रयास करना छोड़ देता और घर में बैठ के मुंगेरी लाल के सपने देखा करता। लगातार दूसरे साल मुझे यहाँ पर कमेंट्री का मौका देने वाले युवराज मांद्रेकर और उनके तमाम साथियों का मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूं और इस प्रतियोगिता से आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।
87 runs. The Boehm Limited against the Sateri cricketers. Put into bat. At the toss, the captain said 60-70 would be a good total to chase down. But 87 looks a stiff target in this night sky. But you never know. Cricket, game of unexpected events. Anything can happen. A quick wickets also can bring you some luck as well. Then a big partnership can get you that target. Meanwhile, man who is shining really bright at the moment is Gaurish Nagwekar. Runs with the bat and now has been given the ball in this very first over. Has been electric in the entire tournament. Runs, wickets and some power pack performances in the field as well. Meanwhile, the openers, Nilesh Nagwekar, along with him is Sagar Gaonkar. In pursuit of 87 runs. Man at deep mid wicket and man at wide-ish long on the boundary rope. Starts off with a full toss and will be belted for 4 at the square leg region. Starts off with a boundary. Will be a clear message from the skipper of the Boehm Limited. Play out this particular over, these 6 deliveries, and try and attack the other bowlers, as this is the strongest link that the Sateri cricketers have right now. Goes big, goes downtown, and that's 10. Score moves to 10 of 2 deliveries. First a boundary and then a maximum. In pursuit of 87 runs, somebody needs to get at least 40-50 in double quick time. Not just double quick time, in fact, triple quick time. 10 deliveries, 40 runs from a batsman can definitely shift the gears and can bring hopes in the batting lineup of Boehm Limited. That's a slower delivery, taking it away from the right-hander. Dot ball. Just that the batsman like pace on the delivery. And Gaurish Nagwekar, aka Gungru, is a very smart customer. Competitions like the 10PL in Gujarat and Tamil Nadu, he has been the forefront from the Goan perspective. That's big, in the air, chance. Fielder going back. Danesh Avde just can't get there. And 2 more runs added. Score moves to 12. 4 deliveries, 12 runs have been scored. So far, if we can take the entire spells that he has bowled, this is his expensive over. So how economical he has been in the entire competition, you can see Gaurish Nagwekar. Short pitch delivery, pulled away in the air and taken. A diving effort. That could be the catch of the tournament to dismiss Nilesh Nagwekar. He is standing his ground. Will be having a look with the umpires. And the umpire has given the verdict that he will be sent on his bike to the pavilion. It's 12 for 1. Diving forward, diving towards his right and taking a blinder. Fantastic bit of effort to dismiss Nilesh Nagwekar for just 12. For 1. And definitely the supporters of Sateri cricketers might be waking up from a slumber. Ajay Yadav, the new man in form batsman for the Boehm Limited.
Got a half century, got 45 in the quarterfinal, then again in the semi-finals, runs with the bat. He's hobbling, but still fighting it out for his team. Quick delivery in the air, chance again. Just wide of Pradeep this time. Maybe the supporters might be thinking, why didn't you die for this one as well? Just out of his reach. A single taken, score moves to 13. 6 overs game, needing 87. After completion of 1, it's 13 for 1. Needing another 74 in 30 deliveries. 5 overs left, needing 74 runs. And change in bowling, it will be Dhanesh Avte in the bowling attack. Thirteen for 1, change in bowling. It will be Dhanesh Avte. 74 required in 5 overs. Required rate of 14.82. Almost 15 runs per over. Slight change in the field for the left-hander. Man from deep square leg has brought inside the 30 yards. Man at point, man at covers, and man at wide-ish extra cover. And also a sweeper cover on the boundary rope. Full toss delivery, missed. Dot delivery. Shuffling too far across. And just going away from the left-hander. Good delivery, smash down the ground. In fact, straight onto the stumps. Will be really lucky. Sagar Gaonkar that the bowler didn't ricochet off his feet. Dot delivery nevertheless. 2 dot deliveries in a row. Swing missed. Dot delivery. The supporters are getting in the act of these Satiri cricketers. A mammoth total to chase down, but still these two men very much capable of getting those runs. That's big and that's massive. Over cow corner for 6. They need plenty of those. The Boehm Limited keeping them in the hunt is Ajay Yadav. Score moves to 19 with that maximum. Again, good delivery. Just wide of him, but away from the reach. Dot delivery, nevertheless. Dot, dot, 6 dot. In fact, 5 deliveries. Last delivery coming up. That will be definitely a wide. Yes, indeed, a wide. Score moves to 20. Currently going at 10 runs per over. Asking rate has just crept up to 16 runs per over. And could be gone, yes. Faint bit of nick and the keeper takes a regulation take, diving forward. Saish Naik, the wicket keeper, completes that catch. It's 20 for 2. Boehm Limited. After that dismissal of Ajay, it's 20 for 2 and invokes Amrut Vellekar, aka Thakur. Another big name in this part of the world in Goan cricket right now. This is the stage. This is the moment
Will he take upon himself and try and get those runs with Sagar Gaonkar? 2 overs done and dusted. 20 for 2 after 2. Change in bowling. It will be Sanjay Rathod into the bowling attack. 4 overs left. Needing 67. 67 required in 4 overs. No time to waste. Both these batsmen will be looking to hit 2 or 3 maximums per over. Definitely, with that, they'll just get the asking rate down. A mountain to climb for them. Definitely set a big target by the Satiri cricketers. Knocked him over, gone. Zingers have lit up. And Sagar is being castled for a golden duck. It's 20 for 3. Celebration have already started for the Satiri cricketers. And rightly so, their captain at the toss. New man is Akshay. It's his home ground. Needs to shine. This is the stage. Sanjay has just accounted for Sagar for a golden duck. 20 for 3. In deep, deep trouble at the moment, the Bohem Limited. Trying to play it over the square leg region. Dot delivery. Well, we'll be really appreciating the fact that the captain of the team at the toss again and again when they came out for toss tried and told the spectators to support them, and they promised for some really good cricket. Down the ground this time, a single taken, gets off the mark with that single. Score moves to 21. Short pitch delivery, pulled away, see you later. Maybe gone into the primary health center. Huge hit. $60 required in 20 deliveries. Asking rate has gone to exactly 18 now. 20 deliveries, 60 required. 10 maximums. That could be one. And that's big. Thakur has arrived. 6 more. Gunguru to his bowler. 2 in a row now. Is he trying to hit this one as well out of the park? Yes, he is. Again. Onto the presentation board for 6. 3 in a row to sign off this over. 19 runs came from it.
So 48 required in 3 overs for the Boehm Limited. Hit 40 runs in just 10 deliveries. Can Amrut be the man? Nicely worked by Akshay. This is smart batting. As your partner is doing all the hard work, why don't you just give him the strike? Simple as you like. Just get bat on ball, get off strike. Dinesh Apte has started the bowling in this particular 4th over. Score moves to... That's big! That's 6! Can I catch that one? No, it's just gone over me. 4 deliveries, 4 maximums. Dimensions needing another 31 in 13 deliveries. This over already has costed 17 runs. 17 runs of this over so far. 1 delivery to go. 5 sixes have been hit by Amrut and a boundary in that as well. Nicely played, smartly played, retaining the strike. That's the need of the hour for his team, Boehm Limited. Expensive over coming to an end after completion of 4. It's 57. 57 for 3 after completion of 4 overs. Needing another 30 runs in 2 overs. Final 2 overs. Maybe 12 legitimate deliveries. And needing 30 runs to win. Amrut Vellekar, aka Thakur, on strike. 57 for 3. Here's Siddesh Gadekar. Good delivery. Nicely played in the gap. It's running towards the fence field after the ball. And definitely will be coming back for the second one. Smart batting this. Not just trying to
hit the ball out of the park on every delivery, just maneuvering the ball, caressing it through the offside in the gap. Hallmark of a really good batsman. "59 for 3 now, needing 28 in 11. That's big! That's massive! From this plot to the other plot. How about that? Needing 22 in 10 deliveries. Spectacular batting this. Who would have thought 87 to get at the halfway stage? Quick wickets. Lost Nilesh Nagvekar for 12. Then lost Sagar and Ajay. Change of angle for the bowler. Does it make any difference? Yes, it does. Will be eyeing to get back on strike. Boxer very agile. Just a single. Score moves to 66. 21 required in 9. People who have come out to watch this game definitely getting their money's worth. Time being invested in this game, and time is money. And this what is spectators come to watch for. Short pitch delivery, trying to pull that one, missing it completely. Straight to the point fielder. Dot delivery now. Dot delivery is like gold dust at this stage. 66 for 3. Needing 21 in 8. Definitely Amrut will be telling his partner, why do you try and hit these two out of the park? Try and get as many as in this 2 deliveries. Just like free hit to you. 2 deliveries left. Try and get as many for our team. Trying to pull that one, missing it completely. Dot delivery. Doesn't look happy. Amrut at the other end. Pressure succumbing the batsman. Pressure all round. Pressure on the bowler. Pressure on the batsman. Pressure on the fielders. It's all heated up. Just can't take a single now. Need to hit this one out of the park, or need to be a dot delivery as far as these Satiri cricketers are concerned. 21 in 7. Here's Siddesh. Short pitch delivery in the air. Chance. And taken quite comfortably by the wicketkeeper. 66 for 4. So 21 will be needed of the last over. Well, pressure situation. 21 required in 6 deliveries. Who will be the winner of the Shulim Constituency Premier League 2024 Season 2, organized by the Shulim United? Winner to take home rupees 1,11,111 rupees, along with that crystal trophy from the Sada Sports Ready. 21 required in 6. Pradeep Lekar has been given the ball in this final over. What started an expensive over turned out to be a good over. Just 9 came from it from Siddesh. Credit has to be given to him. By the time he has
just bowled 3 dot deliveries. Yes, Pradeep, to Amrut. And definitely Amrut will be telling his partner and himself, I'll face the entire 6 deliveries. 21 to get. That's 1. That's 6. Over mid-wicket fence for 6. And with that, half century for Amrut Welekar. 50 of just 12 deliveries, equaling the record of Yuvraj Singh. What are the bowling plans? New plans. Plan A didn't go. Plan B didn't. Plan C. Well, too much planning and plotting in the middle. And Amrut is just smashing them to all parts. 15 required in 5 deliveries. Yes, Pradeep, to Amrut. Outside the park, in the air, and 6 more. Another hit. Nobody there. Another 6. Another maximum. 9 required now in 3. Input to Pradeep. Bowling it wide away from his reach, and that will be a wide. Extras. 8 required in 4 deliveries. Talking about some of the best batsmen in Goa. Punaji Kalangutkar, Rajesh Waingankar, Mohit Gaokar, Rajat Kudalkar. Swing missed. Dot delivery appealing. Not out, says the umpire. Samarth Gaus. Many more. And up among them is Amrut Welekar from Girim. 3 deliveries left. 8 runs required to win. In the air, chance, fielder getting underneath. Oh, just falling short. Just away from his reach. And will be stopped inside the boundary rope. 2 more runs added. 6 required now in 2 deliveries. 6 required in 2. Definitely a money's worth. A fitting final this. A grand finale. My fellow commentator, Jay Bhosle, has lost all his nails. A nail-biting finish. 6 required in 2 deliveries. Amrut batting on 58 of 15. 6 required in 2 deliveries. Yes, Pradeep. Bowls it wide. It's a no ball. So will be a free hit. Free hit time. 5 required now in 2. And this will be a free hit. Keeping a calm head, keeping composure all round is Amrut Welekar. Who would have thought? 87 to get. His team in deep, deep trouble. Amrut arriving and he is smashing the bowlers to all parts. Free hit, full toss delivery missed. Sending back, sending his partner back. Bit of fumble. So 5 required now of the final delivery. What is being unfolded? Just can't tell you what is coming next. Who wants to predict now? Pradosh Warke at the other end.
Amrut Lekar on strike. Pradeep Lekar with the ball. 5 required in 1 delivery. 3 outcomes possible. Win for the batting team with the maximum. Maximum is required for Boehm Limited. Bowling team, you need to bowl a good delivery, not any extras. If it is 3 runs, then victory for the Sateri cricketers. If this is a boundary, then we'll be heading into a super over. Who wants a super over? 5 required in 1. There you go! What a hit! 6! And truly, fittingly, champions of this game. What a victory! Out from the clutches, jaws of defeat. Amrut Lekar is the hero of the game. And definitely will be getting a standing ovation from this crowd. Smash 9 sixes and a boundary. What a game it is. Fabulous. Absolutely outrageous batting. Commit the champion. Amrut Lekar. Shortly we'll have the presentation ceremony. Please don't go anywhere.